नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उम्र दराज दिखने का डर सताने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र दराज होते हैं उसका सबसे पहला असर जो पड़ता है वो त्वचा पर पड़ता है। त्वचा में झुर्रियाँ आना, खासकर महिलाएं बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी उम्र को लेकर। जैसे ही 40 के आसपास आए नहीं कि बढ़ती उम्र का डर सताने लगता है। क्या उम्र दराज दिखने को रोका जा सकता है, या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम ज्यादा उम्र के ना लगे अपनी उम्र से? कई बार ऐसे भी होता है कि अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के दिखते हैं, और कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ये होता कैसे है? क्या कुछ खास नुस्खे हैं या फिर कुछ खास कॉस्मेटिक्स का असर होता है? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीतू नरूला भी हैं, वैसे तो रेडियोलॉजिस्ट हैं लेकिन कॉस्मेटोलॉजी पर भी बहुत काम किया हुआ है। और डाइटिशियन सारिका शर्मा भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो डॉक्टर ममता, आप ही से इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। बड़ा डर होता है महिलाओं में अपनी उम्र को लेकर, है ना? 35 के बाद और 40 तक पहुँचते पहुँचते उन्हें लगता है कि अब तो बूढ़े होना शुरू हो गए हैं, झुर्रियाँ आने लगी हैं फेस पर, उम्र बहुत ज़्यादा उम्र दिखाई देने लगी है। शायद कई बार नहीं भी होते तो भी, तो क्या ये जो सोच बन जाती है उस वक्त, ये जो डर सताने लगता है, क्या वो भी उस वजह से और उम्र दराज दिखाई देने लगते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको 35 के बाद ये लगता है कि अब हमें ये बुढ़ापे का डर हमें सता रहा है, ये सोचो कि जो 35 के बाद ही एक औरत की उम्र शुरू होती है। बिकॉज उससे पहले तो वो पहले पिता की, फिर भाई की, फिर हस्बैंड की, उसकी रोब के नीचे रहती है। 35 और 40 के बाद ही वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है, एंड उसी समय उसकी उम्र आती है कि जब वो अपना जिंदगी जिए। तो मैं तो ये कहूंगी कि इस समय तो उसके जीने का वक्त है, ये डरने का वक्त नहीं है। बट लेकिन डॉक्टर ममता, आप मानेंगी कि इसी उम्र में आकर, जो कहते हैं ना महिलाएं अपनी उम्र छुपाती हैं, ज्यादातर इसी उम्र में छुपाती, 35 से 40 के आसपास आते वो अपनी उम्र बताना नहीं चाहती। हो सकता है वो दिख भी नहीं रही हो 40 की, लेकिन फिर भी वो बताएंगी नहीं। क्योंकि काम करने जाती है बाहर, वहां पे जो एज रेंज होती है 25 से शुरू हो जाती है। हाँ। और जो 35 वाली 40 साल वाली, उसको कंपटीशन किससे है? 25 वाली के साथ। तो बट जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो तो आने ही हैं, बट उसको थोड़ा सा सिर्फ उनके कारण छुपाना पड़ता है। और वो भी क्या है, जो ये पुरुष समाज है वो उसको बारी बारी उसको शो करता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुमको ये, उसको इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो उसकी इसी एज पे उसके हिसाब से रिस्पेक्ट करे तो औरत को ये चेंजेस की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खूबसूरत है। 35 पे भी, 40 पे भी। बट और 40 प्लस की भी मुझे 40 प्लस की भी उसमें भी वो ठीक ही है, लेकिन समाज ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है दैट यू हैव टू लुक 25 एट द एज ऑफ 45। तो इसलिए उसको ये करना पड़ता है। जबकि हर उम्र में आप खूबसूरत दिखते हो। खूबसूरत दिखते हो, अगर आपका मन खूबसूरत है तो आप खूबसूरत दिखोगे। बट सोसाइटी के हिसाब से उनको चेंज करना पड़ता है। इसलिए ये वेट लॉस, बोटॉक्स, फिलर, हेयर लॉस, लेजर हेयर रिमूवल, दे हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सी कॉस्मेटिक्स के पीछे भाग रही हैं महिलाएं कि हम जवान दिखें। इसमें ज्यादा हाथ पुरुष का है। ज्यादा वो जब जो यंगर जनरेशन है उसके पीछे जाएगा, अगर किसी का हस्बैंड जाएगा तो उसकी वाइफ को तो चेंज होना ही पड़ेगा। बिकॉज वी डील विद विमेन एम्पावरमेंट। हम लोग इस पे काम करते हैं। हमने 1500 से ज्यादा औरतों को चेंज किया है, माइंडसेट चेंज किया। बिकॉज जैसे ही हम माइंडसेट चेंज करते हैं उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पे मैं फिर आऊंगी। लेकिन डॉक्टर नरूला, क्या झुर्रियों को रोका जा सकता है? किसी भी स्टेज पे झुर्रियों को रोकने का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें उन झुर्रियों के साथ सुंदर कैसे लगना है, वो हमारा मेन एम है। वो झुर्रियाँ पहले ज़माने में क्या होता है, हमारे जो मदर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो 40 साल पे ही बूढ़े लगने लग जाते थे। पर हम लोग जो हैं, हम इस एज पे भी आके इतने बूढ़े नहीं लगते। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? कुछ है वजह? अच्छा, इसकी भी कुछ खास वजह है? इसकी खास वजह है, जबकि ये मानते थे कि उस जमाने में घर का बड़े प्योर चीजें खाने को मिलती थी और खाना भी बड़ा हेल्दी खाया जाता था, लेकिन उसके बावजूद उनको ये नहीं पता था कि हेल्दी खाना क्या होता है। उनको लगता था हर चीज़ में घी डाल दिया तो वो हेल्दी है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता।
हमारी जो जनरेशन है उसने अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। फिटनेस से लेके डाइट क्या रखनी है और आगे अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करना है हर उम्र के हिसाब से, वो हम उसको लेके चलते हैं और हमने वो मेंटेन किया, इसलिए हमारा जो झुर्रियों का है वो स्टेज वो आगे बढ़ गई है, ना कि वो 30-40 या 50 वो और भी ज़्यादा आगे हो गई है। इसका कारण एकमात्र कारण ये है कि हमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। ऐसा उसमें कॉस्मेटिक्स का अभी फिलहाल उसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। कॉस्मेटिक्स का रोल तब आता है कि अगर हम अपनी स्किन को मेंटेन करें और उसके ऊपर हम लगाते जाते हैं सारी क्रीम्स, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हमें अंदर से अपने आप को ठीक करना है। अंदर से हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम अपने आप को फिट रखें। हम जब अपने आप को फिट रखते हैं हमारा ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो हमारा चेहरा भी अच्छा सुंदर दिखने लग जाता है। एक नॉर्मल सी बात है, डाइट अच्छी लेनी, घी नहीं लेना, पर हाँ घी फ्री नहीं कहूँगी, पर नॉर्मल घी लीजिए। शुगर ज़बरदस्ती की लेना है कोई फ़ायदा नहीं। हमें ये नहीं पता हमें आटा खाना कि मैदा खाना है। अगर हम आटा खाते हैं, अगर हम वो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स और ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान के हमारी स्किन नेचुरली ग्रो करेगी। तो उसके बाद हमारा ये जो बोटॉक्स, डर्मा फिलर्स और ये जो हम चीज़ें कराने की कोशिश, वो बहुत देर तक वो स्टेज आती है जब हमें लगता है कि हमें शायद ज़रूरत है, तो हम उसको मिनिमली जितना हमें ज़रूरत है हम उतना कर सकते हैं। डाइट की बात की तो डाइटिशियन हमारे साथ है सारिका। आपने भी बहुत काम किया है एजिंग, आपने लंदन में भी काम किया है, अब हमारे अपने देश में काम कर रही हैं आप। वहाँ भी उम्र दराज से डर लगता है महिलाओं को? जी हाँ, ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ है कि पूरी दुनिया में औरत हमेशा यंग ही दिखना चाहेगी। अभी देखिए, एजिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम रोक नहीं सकते। हर एक कोई भी चीज़ है दुनिया में आई है, पुरानी तो होगी ही, लेकिन हम उसका पेस को कम किया जा सकता है कि जल्दी जल्दी ये एजिंग प्रोसेस ना हो। हाँ। क्या कुछ खास डाइट चार्ट को फॉलो करके क्या आप ने, क्योंकि एज अ डाइटिशियन आपने इस पूरे मुद्दे पर काम किया है इस एजिंग पे, तो क्या कोई खास खाना खाकर कोई खास अपने आहार में कुछ चीज़ों को शामिल करके झुर्रियों को आने से रोका जा सकता है? जी, आपने देखा होगा कि कई लोग 60 इयर्स के होते हैं, 60 साल की उम्र में वो 40 के दिखते हैं, और एक इंसान 40 की उम्र में 60 का दिखता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये बायोलॉजिकल एज है, ये क्रोनोलॉजिकल एज है। मतलब वो 60 का है पर वो 40 का दिखता है, कैसे? इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक हमारा डीएनए जो हम लिखवा कर ले आए हैं, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपके माता पिता जैसे दिखते रहे हैं? नहीं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका डीएनए, आप सबसे पहले समझिए एजिंग चीज क्या है, हम बूढ़े कैसे होते हैं। सबसे पहले एजिंग स्टार्ट होती है डीप हमारे सेल्स में, जहां पर जिसे हम कहते हैं डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेलोमियर्स कहते हैं। टेलोमियर्स की एक लेंथ होती है, जैसे ही सेल पुराना होता है वो डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, और टेलोमियर का जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वो छोटी छोटी होती जाती है। जब हम बीमार होते हैं, हमारा बॉडी फाइट कर रहा है किसी इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन है, तो टेलोमियर्स की जो लेंथ है वो जितनी छोटी होगी, एजिंग हमारी उतनी ही फास्ट होगी। अच्छा, जी, यानी कि बीमारियों का असर एजिंग पे पड़ता है। अगर बीमार कोई भी इंसान अगर ज्यादा बीमार होता है तो झुर्रियां बढ़ने के चांसेस होते हैं। जी, ठीक। कहते हैं कि डीएनए आप चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है, ये पार्शली ट्रू है, आधा सच अच्छा। आधा झूठ। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसे आप इन टेलोमियर, जो मैंने आपको की बताई है कि इसी में वो सीक्रेट छुपा है कि आप इस टेलोमियर की लेंथ को बरकरार कैसे रख सकते हैं, कैसे आप अपनी बॉडी को एंटी इंफ्लेमेटरी फूड, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स आप खाएं कि हमारे डीएनए का जो ये कोड है ये लंबा ही रहे और इसके शॉर्ट ना हो। बार बार सेल्स वेरी इंटरेस्टिंग। बार बार सेल्स डिवाइड होते हैं, इतना छोटा रह जाता है, इवेंचुअली सेल खत्म। अच्छा। सेल की डेथ हो जाती है और वहां से हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जल्दी से बता भी दीजिए। सबसे पहले हमें अपनी डाइट में कैरोटीनॉइड्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। अब किन चीजों में पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड एक ऐसी चीज है जिससे सब्जी या फल को उसका गहरा रंग मिलता है। कहते हैं, साइंटिस्ट ने अभी रिसर्च की है एजिंग को लेकर कि एक्सटजेंथिन एक ऐसा कैरोटीनॉइड है जिसे हम कैरोटीनॉइड्स का राजा कह सकते हैं। ये एक माइक्रो एल्गी में पाया जाता है। आपने देखा होगा जापानीज और चाइनीज
कितने यंग दिखते हैं, हाँ, उनकी स्किन स्किन ग्लो करती है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा ही फूड खाते हैं, सी फूड वो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, और दिस इज वेरी रिच इन एक्सटेंस। और जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी लोगों को कैरोटीनॉइड्स अपनी डाइट में बहुत किन ज्यादा, चीजों में मिलेगा वो जैसे भी आप बताइए। बेल पेपर्स ले लीजिए, गहरे लाइकोपीन, जैसे टमाटर है, गाजर है, आप गहरे रंग की सब्जियां खाइए, जैसे रेनबो आप खाइए पूरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, तो आप इस चीज को इंद्रधनुष में जितने 7 रंग होते जी, हैं जी। वो 7 रंग अपनी सब्जियों और फल के रूप में अपने आहार में शामिल करें, जी। तो आप जी जवान दिख सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, ठीक है। अब जैसे जिंक है, जिंक जो है हमारे डीएनए की डैमेज को प्रिवेंट करता है। जैसे हमारा डीएनए हर रोज डैमेज हो रहा है, अभी हम यहाँ बैठे हैं तो भी ये साइकिल चल रहा है। जिंक कैसे प्रिवेंट कर सकता है? सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी डाइट में आपको हर रोज 15 से 20 मिलीग्राम तक कम से कम जिंक मिले ही मिले। वो क्या खाना चाहिए उसके लिए? उसके लिए आप अपने डाइट में लेंटल्स, आप पीनट्स खाइए, कैश्यू नट्स खाइए, ऑयस्टर्स, मशरूम्स, बहुत सारी चीजों में जिंक पाया जाता है। और एक हम देखते हैं कि मतलब सबसे जो आसानी से सभी को अवेलेबल हो सकता है जी। वो है मूंगफली, मूंगफली, यस, और कैश्यू नट्स। काजू। हाँ, आप सफेद चना भी खा सकते हैं, उसमें फॉलिक एसिड भी है, जिंक भी है। हाँ, और वो बड़ी आसानी से सबके घर में होता है। सफेद चने जी। की सब्जी सभी खाते जी, हैं। अच्छा, एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाया किस में जाएगा? अभी गांव की औरतें अच्छे से जानती होंगी अलसी क्या होती है, हाँ। फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड्स आप ऐसे नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रोटेक्टिव सा लिग्नन होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। सबसे पहले आप उसको ड्राई रोस्ट कीजिए ताकि वो अलसी को जी बायो अवेलेबल हो सके। अच्छा, एक होता है फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल डिफरेंट है, फिश ऑयल डिफरेंट है, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अलसी को आपने उसको भून के खाया जा सकता है। भून के उसको अच्छे से ग्राइंड करके आप 2 चम्मच रोज के खाइए, और आपका बहुत ही उस बालों के लिए भी बहुत अच्छा है वो। ओवरऑल स्किन प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा कोलेजन जो स्किन है, आप छोटे बच्चे के साथ बैठ जाइए और स्किन को ऐसे करके पिंच करके देखिए, छोटे बच्चे की चमड़ी एकदम से वापस जाएगी और आपका टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक हाँ, है। ये कोलेजन हमारा जो है वो डिटोरिएट होने लगता है टाइम के साथ। इसको तो नहीं रोका जा सकता। इसी को तो बता रही हूँ कि हमारी जो डाइट है उससे जी कम किया जा सकता है। इसे हम स्लो कर सकते हैं। अगर आप 40 की उम्र अच्छा, ये में सब किस उम्र में शुरू कर दे आप? ये क्योंकि डाइट तो आपने बता दी क्या क्या खाएं, और किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए? बचपन से अच्छा जी, क्योंकि अगर बुनियाद ही कमजोर होगी, अभी आप देखिए कितना जंक फूड खाते हैं आजकल के बच्चे। बिल्कुल ठीक हाँ, है। अगर बुनियाद कमजोर होगी तो कभी भी इमारत मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन जो नहीं शुरू कर पाए, अब बहुत सारे लोग हमारे Better जैसे late मेरे than जैसे never। जो अभी जिनको पता चल रहा है, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, कभी नहीं कभी भी से इसको- देरी सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी से स्टार्ट हो सकते हैं। डॉक्टर ममता, अब इतनी सारे नुस्खे बताए हैं सारिका ने कि अब बड़ा आसान है। बहुत सी घरेलू घर में ही पाए जाने वाले फल हैं, सब्जियां हैं, या फिर जिसे कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप खा सकते हैं। और एक उस आपको झुर्रियों को आप थोड़ा सा पीछे, अपनी उम्र को थोड़ा सा पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक्स की तरफ जो जा रहे हैं, एंटी एजिंग क्रीम, बोटॉक्स, और इस तरफ जो महिलाएं भाग रही हैं कि वो हम इसलिए झुर्रियां ना दिखे, वो कितना सही है? वो इसलिए कि ये डाइट और ये तो हमेशा से इधर ही थी, मगर जो लाइफ का स्ट्रेस है, आज की विमेन को घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, काम भी देखना है, एंड उसको यंग भी दिखना है। तो इस भागदौड़ में अगर वो सोचे कि रोज उसे लेंटिल्स खाने हैं, पीनट्स खाना, उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं घर था। में ही आप महिलाएं नूडल्स भी बना रही हैं, पास्ता भी बना रही है, इटालियन भी बन रहा है, चाइनीज भी बन रहा है, हर तरह का खाना वो बना रही हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो अपने पति और बच्चों के लिए बना रही है जी। तो वो खाती भी हैं। जब वक्त है बनाने का तो खाने का क्यों नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आप खाना उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं खा रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ नहीं, रहा, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो खाना वो बनाती हैं, जैसे चाइनीज भी है या इटालियन भी है, वो मैदा बहुत होता है उसमें, जी, है ना? जी। तो वो जब खाती है तो ऑफ कोर्स जो Of course, आप हाँ। कह रही है कि नुकसान होगा, वो बिल्कुल होगा। तो एक शुरुआत ये करनी चाहिए जो आप कह रहे हैं कि शुरू से ही आप फॉरएवर यंग, यस, आपको शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी कि आपको किचन में अपना मेन्यू बदलना पड़ेगा। जी,
एक्चुअली मैं आपको बात बताती हूँ, अपना ख्याल रखने के लिए जो आपको डाइट चाहिए, अपनी एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए जो आपको डाइट चाहिए, आयरॉनिकली उसके लिए हमें वक्त बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है, जो लोग कुदरत का बनाया हुआ उसी फॉर्म में खाना पसंद नहीं कर पा रहे, तो वो क्रेविंग है। हाँ, अगर- ओरिजिनल जो हाँ। फल और सब्जियां जो कच्ची कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसी फॉर्म में उसको रेलिश कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप वो रियल न्यूट्रिशन अपने अंदर ले रहे हैं। और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्रेविंग है। जैसे आप ये मान लीजिए, आपको मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ज़बान हैं, का स्वाद। जबान का स्वाद, जी। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा, शुगर इज अडिक्टिव, शुगर इज प्रो एजिंग। अगर आप शुगर, रिफाइंड शुगर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वक्त के बाद जाकर आपको कुछ भी टेस्टी नहीं लगेगा। अच्छा जी, मतलब चीनी इतना नुकसानदायक हो चीनी सकती बहुत है। नुकसानदायक और है। आप इट्स झुर्रियां भी आ सकती हैं। आती ही है आती हैं। इससे। जी, अच्छा। शुगर इन्फ्लेमेटरी है, शुगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। शुगर से बहुत सी बीमारियां होती हैं। देखो, भगवान ने फ्रूट्स में जो नेचुरल शुगर शुगर डाला दिया है, है, बिल्कुल ठीक है। आप फ्रोजन बनाना लेकर अगर आप उसको ग्राइंड करके एक स्कूप डाल के रख दीजिए बच्चों के सामने, उसको आइसक्रीम समझ के वो बच्चा खा जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिंथेटिक चीजें देंगे, चॉकलेट सॉस जो बाहर की कमर्शलाइज्ड है, उसको वो स्वाद ऐसा बन जाएगा उसका कि वो एक नेचुरल चीज को रेलिश पर नहीं इसको कर रोके पाएगा। कैसे? इसको बचपन से ही बच्चों में ऐसी कंडीशनिंग डालनी पड़ती है। अपना ख्याल रखने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं लगता। कितना वक्त लगता है एक एप्पल खाने में, और कितना वक्त लगता है पास्ता बनाने में। बिल्कुल ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी औरत का ही रोल है, हाँ, बिकॉज वो मदर घर पे है। जब बच्चे को बिल्कुल भूख लगी है, अगर आप उसके सामने तब अगर फ्रूट रखोगे तो वो खाएगा। खा लेगा। लेकिन अगर वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट बाहर से खा के आया, उसको सेब रखोगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात सो है। उसमें डिसिप्लिन किसको चाहिए? फिर शुरुआत घर की माँ को औरत ही करनी को। पड़ेगी। बिल्कुल, घर करनी की औरत पड़ेगी। के हाथ में सब कुछ है। उसी के हाथ में। अगर एक हेल्दी मदर है तो 4 लोग हेल्दी हो सकते हैं। वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, मैं आखिरी एक कमेंट्स फटाफट चाहूंगी, एक मिनट के लिए। डॉक्टर ममता, ये भी तो है ना कि आप जो भी उम्र है उसका स्वागत करिए, और जैसे भी दिख रही है, फील गुड जिसे कहते हैं, कि आप जैसा महसूस करेंगी वैसे ही दिखेंगी। इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल। अगर हम अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं तो वॉट एवर द एज वी विल लुक यंग। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू लुक यंग, इट इज दैट अंदर से फील करो कि मैं यंग हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं 80 की भी हो जाऊंगी तो भी मुझे लगेगा कि मैं ही सबसे यंग हूँ, और मैं ही सबसे अच्छी दिख मैं रही ही हूँ। सबसे, बिकॉज माइंड पॉजिटिव है। और दूसरे का, क्योंकि अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है, हम दूसरे का भी पॉजिटिव करेंगे, बहुत important। और वो कंपनी उन्हें हमारी अच्छी लगेगी। जब अच्छी लगेगी तो हम खुश रहेंगे, जब खुश रहेंगे तो हम जवान रहेंगे। सकारात्मक महसूस करना कितना इम्पोर्टेंट है नीतू? बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को खुशहाल रखना, अपने आप को सुंदर दिखना, अपने आप से खुश रहना, और अपने आप के लिए वक्त निकालना। अगर आप खुश हो तो सारी दुनिया खुश है। वेरी इम्पोर्टेंट। सारिका, जी। जाते जाते कोई खास और कोई नुस्खा रह गया हो, कुछ टिप्स रह गए हो? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बहुत पानी इंपॉर्टेंट पीना। है। पानी पीना, लेकिन इतना भी नहीं पीना कि किडनीज को ओवरलोड कर दिया कितना जाए। पानी आप रिकमेंड करते हो? आपको बॉडी को ट्यून करना पड़ता है कि आपकी बॉडी खुद मांग करे कि हाँ अब मुझे प्यास लगी है। पर फिर और भी वो आप कई सुबह, बार प्यास लगती भी है तो बिजी होते हैं तो पीते ही नहीं है पानी, ये भी होता है। जापान में एक बहुत ही मशहूर चीज है जिसे वाटर थेरेपी कहते हैं। जापानीज जैसे ही सुबह उठते हैं बिना ब्रश किए 1 लीटर पानी पीते हैं। उससे वैसे क्या, अमूमन एक महिला 30-40 की उम्र में, 50 की उम्र में उसे कितना पानी पीना चाहिए? कितने ग्लास पानी? 7 to 8 7 से 8 ग्लास पानी 160 ml ना मिनिमम। भूलें। यस, वो भी बहुत या वर्क करता है जी। आपके चेहरे जी को खूबसूरत दिखने में जी। और त्वचा के। जी। चलिए, शुक्रिया। मुझे लगता है ये बहुत लंबा मुद्दा है और इस पे बहुत कुछ बातें हो सकती है, बहुत कुछ निकल कर आ सकता है, पर वक्त की कमी है। शुक्रिया। तो आपके हाथ में है, अगर आप अच्छा महसूस करेंगी तो आप अच्छी दिखेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपका मानसिकता आपकी कैसी है खुद को लेकर, उसे बदलने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है कि जो आहार, आप बार बार बात की जाती है कि जो आप डाइट ले रही हैं, आहार ले रही हैं, वो बहुत नेचुरल हो। घर अगर आप फल और सब्जियां खाते हैं और उसे अपने आहार में, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है आपके शरीर पर, आपकी त्वचा पर। और पानी ज़रूर पीना, वो हमेशा से रिकमेंड किया जाता है कि आप दिन में 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिए। सबसे ज़रूरी बात, अच्छा सोचिए, अच्छे दिखेंगे। नमस्कार।